आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज का अमल सूरतुल कौसर की फ़जीलत के हवाले से है। कुरान और अहदीस की रोशनी में इंशाअल्लाह ताला इसका एक ऐसा वजीफ़ा शेयर करूँगी जो कि रिज़्क में बरकत के हवाले से है। जो ये चाहता है कि उसके रिस्क में बरकत हो वो ये वजीफ़ा लाज़मी करे, क्योंकि इंसान करोड़ों अरबों कमा ले लेकिन बरकत ना हो तो किसी भी काम की नहीं होती। आ आप अल्लाह से मांगते हैं, आप अल्लाह से हमेशा बेशक पैसे मांगते हैं, लेकिन वो फल जो आपको फ़ायदा ही ना दे, ऐसे फल का क्या फ़ायदा। तो बेशक अगर रिस्क है उसमें बरकत है तो आप अपनी पूरी ज़िंदगी इत्मीनान के साथ गुजार सकते हैं। तो आज का वजीफ़ा सूरतुल कौसर के हवाले से इंशाअल्लाह ताला। आप जानते हैं कि सूरतुल कौसर कुरान करीम की सबसे मुख्तसर सूरत है, लेकिन मायने और फ़जीलत के एतबार से बहुत अजीम सूरह है। उससे पहले वजीफ़ा ज़िक्र करने से पहले मैं गुज़ारिश करना चाहूँगी तमाम सुनने वालों से कि आपकी फ़ेवरेट सूरत कौन-सी है? यानी आप कौन-सी सूरत को बड़े लगन से, बड़े तवज्जो से और बड़े सुकून से उसका वजीफ़ा करना या उसको पढ़ना पसंद करते हैं? कमेंट में लाज़मी लिखिएगा। अल्लाह ताला ने जब सूरतुल कौसर को नाज़िल फ़रमाया, इसके पीछे एक शान नज़ूल है, यानी इसके नाज़िल होने के पीछे एक मुकम्मल वाक़या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबज़ादे हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ तो बाज़ मुशरिकीन मक्का, ख़ुसूसन आस बिन वाइल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताने देते हुए अबतर, बेऔलाद, बेनामो निशान कहने लगा। इस पर अल्लाह ताला ने सूरतुल कौसर नाज़िल फ़रमाई और अपने महबूब को खुशखबरी दी कि हमने आपको शुमार खैर अता की है और हकीकत में आपका दुश्मन ही नामो निशान वाला नहीं है, अबतर है। इस दुनिया भर में करोड़ों मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते हैं, जबकि आपके दुश्मनों का ज़िक्र भी बमुश्किल है। यानी अल्लाह ने किस तरह से अता फ़रमाया। कौसर का मतलब है क्या? हम पढ़ते तो हैं, हम सूरतुल कौसर का नाम तो लेते हैं, इसका मतलब क्या है? तो उलमा के मुताबिक, उलमाए तफ़सीर के मुताबिक सूरतुल कौसर के बहुत ज़्यादा मतलब हैं। इसका मतलब खैर व बरकत भी है। इसका मतलब हौज़ कौसर भी है जो अल्लाह ताला ने जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन अता फ़रमानी है, वो नहर है। इसके अलावा कहा जाता है कि जन्नत की भी एक नहर है। इसके अलावा कौसर से मुराद नबूवत है, रिसालत है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई। उसके अलावा कहा जाता है कि इससे मुराद कुरान करीम है। उसके अलावा कहा जाता है कि उम्मत मुहम्मदिया जो क़यामत तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद व सलाम भेजती रहेगी। उसके अलावा दीन की सरबुलंदी भी एक मुराद लिया जाता है और इसके अलावा कहा जाता है कि बेशुमार रूहानी और दुनियावी नेमतें इससे मुराद हैं। हौज़ कौसर के बारे में सही बुखारी, सही मुस्लिम की हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि कौसर जन्नत की एक नहर है जो मेरे रब ने मुझे अता फ़रमाई है। इसके अलावा सही मुस्लिम की एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि इसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद है, शहद से ज़्यादा मीठा है और इसके बर्तन आसमान के सितारों की तादाद के बराबर होंगे। तो उलमाए कराम इससे मुराद लेते हैं कि जब इसका मतलब है खैर कसीर, तो इसका पढ़ने वाला खैर कसीर पाएगा। जो भी इसका विर्द, इसका वज़ीफ़ा करेगा इंशाअल्लाह ताला उसको खैर कसीर अता होगा, चाहे वो अ, नेमतों के हवाले से हो, बरकत के हवाले से हो या वो अपने पैसे, मालो दौलत के हवाले से हो, अल्लाह ताला उसको अता फ़रमाएँगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरह कौसर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ीम नेमतों की याद दिलाई है। ये सूरत मोमिन को बताती है कि अल्लाह की नेमतें बेशुमार हैं, अगर मुश्किलात आएँ तो मायूस होने की बजाय अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों पर नज़र रखनी चाहिए। और दूसरे नंबर पर ये शुक्रगुज़ारी का दर्स भी देती है। जैसे अल्लाह ताला फ़रमाते हैं फ़स्वल्लि लिरब्बिक वन्हर, यानी नमाज़ और क़ुरबानी के ज़रिए अपने रब का शुक्र अदा करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत भी इस सूरह में ज़ाहिर होती है कि ये सूरत ऐलान करती है कि अल्लाह अपने महबूब को ऐसी इज़्ज़त अता फ़रमाते हैं जो क़यामत तक बाकी रहेगी। उसके अलावा दुश्मनों की नाकामी का ऐलान भी है। अल्लाह ताला ने फ़रमाया इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, यानी आपसे दुश्मनी करने वाला नामुराद और बेनामुन निशान होगा। तो आप इसको
और रिस्क में बरकत के हवाले से भी कर सकते हैं और दुश्मन के हवाले से भी आप सूरतुल कौसर का आज का जो वजीफ़ा है वो आप कर सकते हैं। बाज़ लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो तावीलात कर दी, इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल बना दिया इस वजीफ़ा को, लेकिन ये बहुत ही आसान वजीफ़ा है कि सूरतुल कौसर का इसमें एक अजीम राज है, रिस्क का, बरकत का, अल्लाह की नेमतों का, दुश्मनों से निजात का। तो नाजरीन, आज हम कुरान मजीद की सबसे मुख्तसर लेकिन इंतहाई अजीम सूरह जो कि सूरतुल कौसर है, इसकी बात कर रहे हैं। क्या वाकई सूरतुल कौसर रिस्क में बरकत का ज़रिया है? क्या इसका कोई वजीफ़ा कुरान और अहादीस में है? इस सूरत का शान नज़ूल मैं आपसे ज़िक्र कर चुकी हूँ। क्या ये वाकई दुश्मनों को जो है वो अबतर बनाकर उनका नामो निशान मिटा देता है? इंशाअल्लाह ताला आज का वजीफ़ा आपके लिए बेहद कारामद साबित होगा। कुरान और हदीस में कोई ऐसी सही रिवायत तो मौजूद नहीं है, लेकिन सूरतुल कौसर को मखसूस तादाद से, जैसे कि 100 मरतबा पढ़ना, 313 मरतबा पढ़ना या 1000 मरतबा पढ़ने से लाज़मन इतना रिस्क मिल जाएगा, ये ऐसी कोई हदीस तो मौजूद नहीं है। लेकिन जो तफसीर उलमा हैं, जो उलमाए तफसीर हैं, वो कहते हैं कि अगर कुरान मजीद की तिलावत को बज़ाते ख़ुद बाइस बरकत के लिए इसको पढ़ा जाए, इसको किया जाए, तो ये जायज़ है और मसनून अमल भी हो सकता है। तो आप इस अमल को अगर आप दुश्मन के हवाले से करें, कोई ऐसा दुश्मन जिसने आपका जीना हराम कर दिया है। बाज़ मेरी बहनें परेशान होती हैं कि ससुराल वाले जो बड़ा तंग करते हैं, हम बड़ी खिदमत करते हैं लेकिन वो तंग करते हैं, तो आपने उनके लिए भी आप इसको कर सकते हैं। लेकिन हमेशा जो भी ऐसा कोई वजीफ़ा मैं ज़िक्र करती हूँ, तो मैं आपको साथ-साथ ये भी बयान करती हूँ कि इसको नाजायज़ और नाहक मत कीजिएगा। ऐसा दुश्मन जो आपको जीने नहीं देता, आपका जीना हराम किया हुआ है, आपकी इज़्ज़त पर, आपके दौलत पर, आपके माल पर उसकी नज़र है, या आपको नुकसान पहुँचाना चाहता है जानी, माली या इज़्ज़त के तौर पर, उसके लिए भी आप ये कर सकते हैं। रोज़ाना का ये अमल है। आप ये अमल जो है वो कम से कम 11 दिन, 21 दिन या 41 दिन आपने ये अमल करना है, और आप फ़जर के बाद या इशा के बाद आप ये अमल करेंगे। और इसके शुरू में आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और उसके बाद आपने सूरतुल कौसर को पढ़ना है 313 मरतबा, और फिर उसके बाद फिर आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। फिर अल्लाह ताला से रिज़्क़ हलाल के लिए, बरकत के लिए और आसानी के लिए आपने दुआ करनी है। ये अमल दुआ और तिलावत की बरकत के लिए है, इसे लाज़मी या साबित शुदा या ख़ास वजीफ़ा आपने नहीं समझना। ये कोई हदीस से साबित नहीं है, ये बुज़ुर्गान दीन का अमल है, उनका बताया हुआ अमल है। तो इसको बाइस बरकत के कुरान में बरकत है, कुरान में शिफ़ा है, कुरान हमारे मसलों का हल है, ये नीयत रखते हुए आपने करना है। इसमें एक वाक़या भी ज़िक्र किया जाता है एक बुज़ुर्ग का, कि उनसे किसी ने पूछा कि मैं रिज़्क़ की तंगी से परेशान हूँ, क्या करूँ? तो इन्होंने जवाब दिया कि रिज़्क़ सिर्फ़ कमाने से नहीं बढ़ता, शुक्र अदा करने से भी बढ़ता है। जैसे अल्लाह ताला खुद कुरान करीम में फ़रमाते हैं, ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि तुम मेरा शुक्र अदा करो और मैं तुम्हारे रिज़्क़ को बढ़ा दूँगा। फिर इन्होंने सूरतुल कौसर की तरफ इशारा करते हुए फ़रमाया कि अल्लाह ने अपने महबूब को नेमत दी, तो नमाज के साथ अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया करो। यही राज़ है कि जब बंदा अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार बन जाता है, तो अल्लाह ताला उसको उसकी नेमतों में बरकतें अता फ़रमा देते हैं। अब आपने अगर ये दुश्मन के हवाले से करना है, तब भी आप यही पैटर्न रखेंगे कि अव्वल व आखिर आप 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और बीच में आपने 313 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़नी है, और फिर उसके बाद आपने उस दुश्मन का नाम लेकर अल्लाह से ही गुज़ारिश करनी है। कोई बद्दुआ नहीं करनी, कोई आपने ऐसा कि ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा आपने कुछ भी नहीं कहना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह से उसकी ज़्यादतियों का ज़िक्र करना है कि मेरे अल्लाह, इसने मेरे साथ ये किया, ये किया, ये किया। बेशक अल्लाह सब जानते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला से इस तरह से बात करना कि जैसे आप अपने मसले को अल्लाह के सामने रख रहे हैं, अल्लाह से बयान कर रहे हैं, तो ये आपकी मुश्किलात को आसान करवा सकता है। तो आपने इस तरह से अल्लाह के सामने अपने मसले को बयान करना है कि या अल्लाह, ये मेरा फ़लाँ दुश्मन है, इसने मेरे साथ ये किया है, आप देखें मैं ये अमल कर रहा हूँ इसकी बरकत के साथ, क्योंकि आपने अपने नबी से वादा किया कि आपका दुश्मन अबतर है, तो मुझे भी मेरे दुश्मन से निजात अता फ़रमा दे। तो आपने ये इंशाअल्लाह अमल करना है। अब इख्तितामी दुआ कर लेते हैं इस अमल के हवाले से कि अल्लाह, जिस तरह आपने अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर अता फ़रमाई, हमें भी अपने फ़ज़ल से रिज़्क़, हलाल, सेहत, सुकून, ईमान और बरकत अता फ़रमा। हमारे घरों से तंगी, परेशानी, मोहताजगी को दूर फ़रमा। हमारे दुश्मनों को नेस्तो नाबूद फ़रमा। या अल्लाह,
हमारे दुश्मन जो हमें परेशान करते हैं, उनको या अल्लाह पाक नेस्त व नाबूद फरमा। अब इंशाअल्लाह ताला आप इस अमल को करें, आप इसके हवाले से अच्छे ही आप इंशाअल्लाह रिज़ल्ट पाएँगे। अल्लाह करीम आपके हामी और नासिर हों। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।